अच्छा जी, प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज आप हमें देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शेरोज अब्दुल्ला के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और आज हम मुस्तक़बिल कॉलेज में खड़े हुए हैं और चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सेकंड ईयर की फिजिक्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। किसी भी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, नहीं होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, और ये सारी कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा। ठीक है, सो जरा गौर से देखिएगा और कैसे करना है। चलिए हम आगे। हमारा जो टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू straight current carrying wire। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। पहले तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ लेकर जाता हूँ, थोड़े से चीजों को एलाबोरेट करते हैं और बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं कि कहां से ये कॉन्सेप्ट आ गया और क्यों हम किसी भी वायर के जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम फाइंड करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। और से देखिए दो कॉन्सेप्ट हैं आपके पास। थोड़े से बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। पहला है हेंस ओरेस्टेड कॉन्सेप्ट। दो बातें करेंगे जी। पहला है हेंस ओरेस्टेड कॉन्सेप्ट। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था हेंस ओरेस्टेड। 1819 में उसने कहा, एक कॉन्सेप्ट दिया कि करंट कैरिंग कंडक्टर establishes a magnetic field around itself। कोई भी जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है ना, जिसके अंदर से करंट गुजर रहा होता है, वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड को एस्टैब्लिश करता है। ये किसने कहा? ओरेस्टेड है। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जब किसी भी कंडक्टर से करंट गुजर रहा हो तो वो कंडक्टर अपने इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उसको कैसे पता लगा? कैसे उसको पता लगा कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होता है? कैसे उसको पता लगा? चलिए पहले जरा हम इसका कॉन्सेप्ट लिखते हैं कि कॉन्सेप्ट था क्या। कॉन्सेप्ट ये था, करंट कैरिंग कंडक्टर establishes या produces a magnetic field around itself। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये इसका कॉन्सेप्ट था। इसने सादा अल्फाज में ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। ये वो बात थी जो कि ये कहना चाह रहा था, या इसका कंक्लूजन इसकी कॉन्सेप्ट का ये था। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाया जा सकता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक कंडक्टर है इस तरह, और इस कंडक्टर को मैंने वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड कर लिया है कुछ इस तरह। एक बैटरी मैंने इसके साथ लगा दी। अब ये इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं या ट्रेवल कर रहे हैं। अब ये कंडक्टर अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस करेगा? ये कंडक्टर अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये वो मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। यहां तक सही हो गया? यस सर। चलिए, अब लोगों ने इसको कहा कि आप प्रूफ करके बताएं कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के जरिए अपनी बात को सही प्रूव किया।
इसके एक्सपेरिमेंट में क्या था जरा गौर से देखिए कौन कौन सी चीजें इसने अपने साथ ली। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो क्या था, इसने एक वायर लिया या कंडक्टर लिया, एक कार्डबोर्ड लिया, ठीक है, और वोल्टेज सोर्स लिया। ये तीन चीजें इसने ले ली और साथ में कुछ ग्राइंडेड पीसेस ऑफ आयरन भी लिए। ग्राइंडेड पीसेस ऑफ आयरन में आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, पीसेस ऑफ आयरन इसने ले लिए। फिर क्या हुआ, इसने एक कार्डबोर्ड इस तरह रखा और इस कार्डबोर्ड के दरमियान में इस तरह एक होल बना दिया। एक कार्डबोर्ड लिया, दरमियान में होल बना दिया। फिर क्या किया, फिर एक कंडक्टर को यहां पर इस तरह से पास करवा दिया, मतलब इन और आउटसाइड। मतलब एक कार्डबोर्ड ले लो, इस तरह से कार्डबोर्ड दरमियान में होल कर ले और यहां पर इस तरह से आपने एक कंडक्टर को पास कर दिया, तो कंडक्टर आधा ऊपर है आधा नीचे, इस तरह यहां पर आपको नजर आ रहा है। सही हो गया। इसके बाद उसने क्या किया, इसने यहां पर एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया, दो वायर्स लेकर इस तरह से वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू हो गया इस तरह से। इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू हो गया। फिर क्या हुआ, he took some grounded pieces of iron, ये grounded pieces of iron इसने लिए and sprinkled over this cardboard, इस कार्डबोर्ड के ऊपर छिड़काव कर दिया। sprinkled means छिड़काव करना, यूनिफॉर्मली इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे ही इसने ग्राइंडेड पीसेस ऑफ आयरन लिया और इस कार्डबोर्ड के ऊपर छिड़काव कर दिया या स्प्रेड करवा दिया, तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो ग्राइंडेड पीसेस ऑफ आयरन थे, they adopt a circular path like this। जो ग्राइंडेड पीसेस ऑफ आयरन थे वो इस तरह से सर्कुलर पाथ एडॉप्ट कर लिया उन्होंने। क्या एडॉप्ट कर लिया, सर्कुलर पाथ एडॉप्ट कर लिया। ये जो सर्कुलर पाथ एडॉप्शन है, ये सर्कुलर पाथ एडॉप्शन क्या शो करता है, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, उसकी प्रेजेंस को शो कर रहा है। समझ आ रही है। अच्छा, आगे चलते हैं और देखते हैं कि मजीद क्या हुआ। इसकी एक्सप्लेनेशन जरा करेंगे मजीद और थोड़ा सा रिटन वर्क भी करेंगे। देखिए, when grounded pieces of iron sprinkled मतलब छिड़काव करना है, sprinkled over the cardboard, ठीक है, it adopts a circular path। कौन सा पाथ एडॉप्ट कर लेता है, सर्कुलर पाथ एडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। दिस एडॉप्शन ऑफ सर्कुलर पाथ अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर shows the presence of magnetic field around itself, hence the adoption of circular path around the current carrying वो कंडक्टर जिससे करंट पास हो रहा, around the current carrying conductor shows the existence या presence of magnetic field। क्या शो करता है, वो presence of magnetic field को शो। अब सोचने की बात यह है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है। इसके लिए
एक रूल यूज करेंगे एंड दैट रूल इज कॉल्ड राइट हैंड रूल। उसको RHR भी कहते हैं या राइट हैंड रूल भी कहते हैं, राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल क्या होता है? RHR या राइट हैंड रूल बहुत सिंपल है। RHR या राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल कहता है बहुत सिंपल है। ये आपके पास एक कंडक्टर है। राइट हैंड रूल स्टेट्स दैट होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड लाइक दिस, होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड, दिस इज योर राइट हैंड, होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड, द कर्व्ड फिंगर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो कर्व फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करेंगे और ये जो थंब है ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट शो करेंगे। समझ आती है? ये क्या है? होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड, कंडक्टर को आप राइट हैंड में होल्ड कर दें, होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड, कर्व फिंगर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हाइल द थंब विल डायरेक्ट या शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर। ये कंडक्टर है, होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड, hold the conductor in your right hand, curved fingers will show the direction of magnetic field, लेकिन thumb will show the direction of flowing current। इसको हम लोग right hand rule कहते हैं। सही हो गया? बहुत सिंपल है। अच्छा क्या कहते हैं जी? hold the conductor in your right hand, the curved fingers will show the direction of magnetic field while thumb will show the direction of flowing current। thumb क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ flowing current शो करेगा। ठीक हो गया? So this was all the lecture about today's work. Hope you have enjoyed it. उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आया होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा और लर्न भी किया होगा। कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई किसी वर्ड में समझ नहीं आई हो तो काइंडली हमसे जरूर रब्ता कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है और मेरे चैनल पे भी मौजूद है 03339793444 is my WhatsApp number and anytime you can contact me through this WhatsApp number to ask your queries about different things। कोई भी मसला हो, परेशानी हो, जरूर रब्ता कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। भी अमान।